जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है। कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी की अगर बात करें तो लगातार वो यहाँ पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को देश भर में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो मुहिम राहुल गांधी ने यहाँ पर छेड़ दिया, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियों के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रही हैं? क्यों वो इस तरह के दावे कर रही हैं? जी हाँ, जहां एक और महाराष्ट्र में उन्होंने वीर सावरकर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वो बीजेपी ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जहां एक और गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब राहुल गांधी का जो अगला जो एजेंडा है, या यूं कहें जो उनका अगला कदम है चुनाव को लेकर, वो है साल 2024 के चुनाव को लेकर। लगातार राहुल गांधी जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, इस दौरान राहुल गांधी के साथ न केवल आम जनता बल्कि कई जानी मानी हस्तियां जुड़ती हुई नजर आई। जी हाँ, टीवी, फिल्म सेलिब्रिटी से लेकर कई बड़े नेता, कई बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, जो डर है विपक्षी पार्टियों का वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी साल 2024 के चुनाव से पहले कोई इतिहास तो नहीं रच देंगे? जिस राहुल गांधी को लगातार पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, क्या वो राहुल गांधी वाकई में साल 2024 से पहले बीजेपी पार्टी की जो शाख है उसे तो नहीं हिला देंगे? यहाँ पर राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी का ये कहना है कि बीजेपी ने उनका मजाक उड़ाने या फिर यूं कहें उनकी इमेज को गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर कुछ भी कहना यहाँ पर अभी ठीक नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस वक्त जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की छवि को राहुल गांधी जिस तरह से सुधार रही है, उसके बाद वाकई में कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में एक नई पहचान बनाने वाली है। लेकिन यहाँ पर जहां एक और राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल भी अपनी यहाँ पर धाक जमाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सवाल ये उठ रहा है, जहां एक और कई पार्टियां गुजरात चुनाव में वोटिंग से पहले अपने हाथ पीछे खींच रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक और दिल्ली में यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का जो वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार जेल से कि तिहाड़ जेल में किस तरह से उनकी मसाज हो रही है, जो उनका मसाज का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस बिना पर गुजरात में जीत का दावा कर रहे हैं? हाल ही में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा कि गुजरात की जनता का समर्थन पूरा आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन यहां पर अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी लगातार जिस तरह से बड़ी ही चालाकी से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या इसका फायदा राहुल गांधी को साल 2024 के चुनाव में होगा या नहीं। इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो है जिसमें वो बीजेपी ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टियों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आप भी जरा सुनिए। 56 सीटें बढ़ी थी, 4.6% वोट परसेंट बढ़ा था। उसके बाद सरकार नहीं संभाल पाए थे। आज 28 नवंबर है, एक मोमेंट दिख रहा है, एक मोमेंटम दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा से। इसको बरकरार रखना कैसे संभव हो पाए? भैया, मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूं, तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं। बट मैं आपको यह कह सकता हूं
कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। इस यात्रा के क्लियर लक्ष्य है। मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है उसके सामने खड़े होना, और इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जो जनता कह रही है, वो जो फीडबैक हमें मिल रहा है, उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। तो यात्रा का यह लक्ष्य है। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, मगर इस यात्रा का लक्ष्य पॉलिटिकल नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश का डीएनए क्या है, यह है इस यात्रा का लक्ष्य। अब उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस हों तो होंगे, मगर जिस स्थिति पे आज हिंदुस्तान है, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो देश को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल से और इंटरनली। इसलिए हमने ये यात्रा की है। सबसे पहले ये जो बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल और मीडियम में है, ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज में नहीं है। साइज लार्ज में है, बट ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल एंड मीडियम है, उसको आपने खत्म कर दिया है। और ये आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया, वो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले जो ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। दूसरी बात, जो इस देश का फाउंडेशन है, वो बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करना और इसकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, हमारी सोच इसके बारे में फर्क है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में सरकार भाग ले, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी मतलब बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। वो जरूर अगर करना चाहे कर सकते हैं, बट जो मेन एजुकेशन का सिस्टम हो, जो मेन हेल्थ केयर का सिस्टम हो, उसमें सरकार जनता की मदद करे, सरकार जनता को सपोर्ट करे। इसका मतलब उसमें ज्यादा पैसा डाले, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। बट मेन फर्क, हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है, और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप
अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए, आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है, और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा, और जिसके बाद एक बार फिर से पार्टी के बीच खलबली मच रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या साल 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा पार्टी को मिलता है। क्या कांग्रेस पार्टी साल 2024 के इलेक्शन से पहले इतिहास रच देगी? क्या गुजरात चुनाव में अभी भी कोई तख्ता पलट हो सकता है? क्या बाजी पलट सकती है? इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।